और देश भर में फंसे श्रमिकों को झारखंड लाने के मामले पर सियासत अब तेज हो गई है। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन के सवालों का जवाब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया तो झारखंड सरकार ने कहा कि केंद्र की मंशा ठीक नहीं है, वे हवाई जहाज से अपने श्रमिकों को लाएंगे। और दिल्ली में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और इस संबंध में निशिकांत दुबे से बात की संवाददाता ऋषिकेश ने। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और कहा है कि सरकार परमिशन दो तो हवाई जहाज से वो अपने श्रमिकों को लाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद मौजूद हैं। सर, लगातार ये राजनीति चल रही है, राज्य कह रही हम लाना चाहते हैं, केंद्र सहयोग नहीं करिए, केंद्र कह रहा है कि झारखंड सरकार लाना नहीं चाहती है। देखिए, आज जो पीयूष गोयल जी ने कहा, स्पष्ट कहा ना कि आप ट्रेन लाना ही नहीं चाहते, और आज जो हेमंत सोरेन जी ने भी कहा है कि हमने 110 ट्रेन का परमिशन लिया। आप ये बताइए कि 7 लाख श्रमिक को यदि आना है तो 110 ट्रेन में कितने लोग आएंगे? 110 ट्रेन में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख लोग ही आएंगे ना, तो 5.5 लाख लोगों के लाने की तो कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है अंडमान निकोबार के लिए, मैं आपको बताऊं कि वो बीआरओ में काम कर रहे हैं अफसर, जो मजदूर हैं वो मेरे क्षेत्र के हैं। वो कैसे खाना खाएंगे, कैसे पिएंगे, वो अमित शाह जी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं लगातार उनके टच में हूँ। और जो अंडमान मेनलैंड में भी लोग फंसे हुए हैं उनको भी खाना मैंने पहुंचाया है, झारखंड सरकार ने खाना नहीं पहुंचाया है। तो उनको लाने के लिए केंद्र सरकार इच्छुक है, वो लाएंगे। वो हवाई जहाज की बात जो है वो घटिया तरीके से, गलत तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, हिमाचल में मैं एक आज चिट्ठी रिलीज करने वाला हूं कि हिमाचल में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, जो सोलन में, बद्दी में, हमीरपुर में, शिमला में फंसे हुए हैं, जिनको कि राशन पानी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो देख रहे हैं, जयराम ठाकुर जी खुद देख रहे हैं, ये दोनों लोग लगातार देख रहे हैं और मुझे परेशानी हो रही है। तो आज जयराम ठाकुर जी ने फाइनली हेमंत सोरेन जी को चिट्ठी लिखी है कि आपके नोडल अफसर ने कभी हमारे यहाँ बात ही नहीं की है, वो सीरियस ही नहीं है कि कैसे लोगों को ले जाएंगे। आप ये समझिए, एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है कि आप अपने यहाँ के लेबर को कैसे ले जाओगे। लगातार मुख्यमंत्री और बतौर झारखंड सरकार यह आरोप लगाती रही। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करते रहे तो उन्होंने कहा, कई बार कहा कि हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, हमसे प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं किया। हम लोगों ने लगातार कोशिश की कि देखिए हम बहुत पिछड़ा राज्य हैं, हमको आप विशेष पैकेज दीजिए। पूरा का पूरा पैसा, पीएम केयर का भी पैसा जा रहा है, एसडीआरएफ का भी पैसा जा रहा है, और भी कई एक पैसे हैं जो भारत सरकार लगातार दे रही है, लेकिन उनके पास कोई भी योजना नहीं है। कैसे करप्शन होगा? उनके मंत्री बन्ना गुप्ता जो है, लगातार कांग्रेस के मंत्री जो है वो हेल्थ विभाग में नितिन कुलकर्णी से लड़ रहे हैं, कभी रिम्स के डायरेक्टर से लड़ रहे हैं। आज कोरोना के समय कोई लड़ने की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री जी तो सबसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का तो कहना है पूरा देश। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आज पीयूष गोयल जी के ट्वीट के खिलाफ बोला कि मैं पहला राज्य था जो कि मजदूरों को लेकर आया। वो नहीं लेके आए। L&T कंपनी में वो लोग काम करते थे। L&T ने 5 लाख रुपया जो है तेलंगाना सरकार को दिया, और तेलंगाना सरकार ने वो 5 लाख रुपया का जो है टिकट कटाया, उसमें से मजदूर गए। इसमें झारखंड सरकार ने क्या कर दिया? यदि वो लिखत पढ़त कर देंगे तो वो भी जनता के सामने आ जाए, मैं भी जनता के सामने आ जाऊं। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11 दिल्ली।